डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब की 73वीं जयंती मनाई जा रही है, जो हम 2016 में पार्टी के गठन के बाद से लगातार हम लखनऊ के इसी हॉल में मनाते रहे। आप सबको भी पता है, पूर्व में गृह मंत्री जी भी यहाँ आ चुके हैं, मुख्यमंत्री जी भी आ चुके हैं, आदरणीय रामविलास पासवान साहब भी आ चुके हैं। तो हमारा तो ये हर वर्ष का कार्यक्रम है। सर, अपना दल कमेरावादी भी आज उनकी जयंती मनाना चाहती थी, लेकिन उसका ये कहना है कि उसको कहीं स्पेस नहीं मिला। उसमें आरोप आप पर भी लग रहा है और केशव प्रसाद मौर्य जी पर भी लग रहा है। उनका कहना है कि क्योंकि उन्होंने उनको हरा दिया इसलिए उन्होंने, और आप। पहले तो मैं आप सबसे एक विनम्र अनुरोध करूंगा, आप लोग वहाँ भी हो करके आए हैं और इस कार्यक्रम में भी हैं। इस कार्यक्रम में जितनी भीड़ अंदर है उसका 3 गुना बाहर खड़ी है, और वहाँ पर कितने कार्यकर्ता हैं वो भी आप देख लीजिए। ये पुराना मीडिया का उपयोग करके स्टंटबाजी का पुराना वो है। मैं तो आपके माध्यम से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग स्वयं यहाँ से चले जाएं और देख लें, रविंद्रालय खाली पड़ा है, सहकारिता भवन खाली पड़ा है, गांधी भवन खाली पड़ा है। सिर्फ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जहां हमारा कार्यक्रम चल रहा है उसी के बगल में कार्यक्रम करने की जिद सिर्फ इसलिए की जा रही है कि किसी प्रकार दोनों के कार्यकर्ताओं में झगड़ा हो और उस झगड़े से जो मीडिया का उपयोग करके टीआरपी प्राप्त करें, उस टीआरपी का हम अपनी उसमें यूज़ करें। पर सर, उनका तो एक बात कही आपने मंच से कि सोनेलाल पटेल कभी सिंबल दूसरे का इस्तेमाल करके चुनाव नहीं लड़े, ये किसके लिए आपने कहा? ये समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब कभी दूसरे के सिंबल का उपयोग नहीं करते थे। जिनको डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब की विचारधारा में विश्वास था, उनकी पार्टी में विश्वास था, वो किराए की गाड़ी में कभी नहीं चढ़ते। सर, एक आखिरी सवाल सर, जिस तरीके से उन्होंने, उनका ये कहना है कि वो जहाँ भी गए, जहाँ भी उन्होंने स्पेस मांगी, सब जगह ये कहा गया कि ऊपर के आदेश हैं, उनको जगह नहीं दी जा सकती। मैं तो आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप स्वयं जाइए, रविंद्रालय जाइए, आप सहकारिता भवन जाइए, गांधी भवन जाइए, इनसे पूछिए कि क्या इन्होंने कोई एप्लीकेशन दी है वहाँ पर। झूठ तो मैं भी बोल सकता हूँ कि जो है मेरे घर के सामने ताजमहल खड़ा है, तो झूठ बोलने में कुछ दिक्कत नहीं है ना। और फिलहाल जब हम नौटंकी करने में माहिर हों तो उसमें तो फिर कोई विषय ही नहीं आता है। आप सब मीडिया के साथी हैं, आपको कुछ बताने की जरूरत है। केशव जी के ऊपर जो आरोप लगा रही हैं कि केशव प्रसाद मौर्य, देखिए, राजनीति में इंदिरा गांधी जी भी चुनाव हारी हैं, पर परिस्थितियां होती हैं। मैं तो सिर्फ एक सवाल आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, सलाह भी देना चाहूँगा कि एक कहावत है कि अपने आप को कुछ पा जाने के बाद हमेशा इतने उस पे रखिए, हवा में मत उड़िए, नहीं तो मेरी हैसियत क्या है, बहुत सारे लोग धरती पे आ गए हैं। आपने छोटी बहन भी आज आ गई हैं, क्या वो ज्वाइन करेंगी अपना दल में? आपको देखिए, आज यहाँ पर डॉक्टर साहब की सबसे छोटी और अविवाहित पुत्री अमन पटेल मौजूद है। वो गैर राजनीतिक है, उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसको ये पता है कि कौन यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब के लिए हृदय से काम करता है और कौन नौटंकी करता है। तो आपको मैं इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं दूंगा। अगर मैं तो माता जी को प्रणाम करते हो बस एक बात कहना चाहूँगा, वो मेरी माँ है, मैं उनका हमेशा सम्मान करता हूँ। परिवार की बातों को सड़क पर लाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। दूसरी बात, अगर आप की बातों में अगर कुछ होता या कुछ दम होता तो आपकी अपनी संतान इस मंच पर न मौजूद होती। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज का पूरा दिन पटेल परिवार के विवादों की भेंट चढ़ गया। आपको बता दें कि सबसे पहले होटल हयात में पल्लवी पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केशव प्रसाद मौर्य और अपनी बहन अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल, जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, उनके ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता के दबाव में उन्हें कहीं कार्यक्रम करने के लिए स्थल नहीं मिला। जिसके जवाब में आशीष पटेल ने मंच से बोलते हुए व मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ लोग ऐसा करना चाहते हैं। गौरतलब है कि आशीष पटेल उत्तर प्रदेश सरकार में प्रावधिक शिक्षा मंत्री हैं। ऐसे में उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि कुछ लोग टेलीविजन स्क्रीन पर चलने के लिए और कार्यकर्ताओं के प्रति भ्रम पैदा करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हमारी बुकिंग पहले से ही थी और हम लगातार हर वर्ष ऐसा कार्यक्रम करते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव से ही पटेल परिवार दो धड़े में बटा है। अपना दल कमेरावादी का गठबंधन समाजवादी पार्टी से है और पल्लवी पटेल सिराथू से विधायक हैं। ऐसे में पल्लवी पटेल के द्वारा लगाए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए आशीष पटेल ने बड़ा बयान दिया है।
कैमरा पर्सन मानस के साथ अभिषेक शर्मा, #भारत न्यूज़, लखनऊ।